हेलो दोस्तों। एआई ऑडियो बुक समरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चेंज योर ब्रेन एवरी डे बाय डैनियल एम बुक के बारे में। रात के 9 बजे थे। हावड़ा स्टेशन की भीड़, चाय की रेहड़ियों की खनक और ट्रेन के हॉर्न की गूंज एक अजीब सा म्यूजिक बना रहे थे। अर्जुन दास अपनी नीली रेलवे यूनिफॉर्म में हावड़ा मुंबई मेल के स्लीपर कोच की तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे और कंधे झुके हुए जैसे कोई भारी बोझ ढो रहा हो। टिकट चेकर की जॉब जो कभी उसे गर्व से भरी लगती थी, अब बस एक रूटीन थी। हर दिन वही चेहरों की भीड़, वही शिकायतें और वही खालीपन जो उसे रात को सोने ना देता। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अनजाना डर उसे घेर रहा हो। अर्जुन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर मिस्ड कॉल थी मीना की, उसकी मंगेतर जो पिछले हफ्ते से उससे नाराज थी। तुम हर वक्त उदास क्यों रहते हो अर्जुन? यूपीएससी छोड़ दो, लाइफ में और भी चीजें हैं। मीना की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। लेकिन छोड़ देना इतना आसान कहां था। 3 बार यूपीएससी का एग्जाम फेल करना कोई छोटी बात नहीं थी। हर फेलर ने उसके कॉन्फिडेंस को जैसे कुचल दिया था। उसे लगता था उसका दिमाग, उसकी सोच, सब कुछ रुक सा गया है। मैं फंस गया हूं, उसने खुद से कहा। मेरा ब्रेन अब काम नहीं करता। वो कोच S4 के दरवाजे तक पहुंचा, जहां यात्रियों की हल्की चहल पहल थी। एक बुजुर्ग औरत जिसकी साड़ी का पल्लू जमीन को छू रहा था, अपनी सीट ढूंढ रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह इस दुनिया की भागदौड़ से बहुत दूर हो। उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराई। बेटा, मेरी सीट 23 है, साइड लोअर थोड़ा चेक कर दो ना। उसकी आवाज में तमिल लहजा था, गर्म और मां जैसी। अर्जुन ने टिकट चेक किया और उसे सीट तक पहुंचाया। औरत ने अपना छोटा सा बैग रखा और एक स्टील का थर्मस निकाला। कॉफी लोगे? मैंने घर से बनाई है। फिल्टर कॉफी? अर्जुन को अजीब लगा। यात्री तो आमतौर पर शिकायत करते हैं, सीट गंदी है, पानी नहीं है, ऐसी खराब है। लेकिन यह औरत कॉफी ऑफर कर रही थी, वह भी रात के 9 बजे। उसने मना करने की सोची, लेकिन उसकी मुस्कान ने उसे रोक लिया। ठीक है आंटी, थोड़ा सा। उसका नाम था लक्ष्मी, लेकिन वो बोली, मुझे अम्मा बुलाओ। सब बुलाते हैं। अम्मा ने कॉफी डाली और उसकी खुशबू ने अर्जुन को एक पल के लिए सब कुछ भुला दिया। तुम उदास क्यों हो बेटा? अम्मा ने अचानक पूछा। अर्जुन चौंका। मैं उदास नहीं हूं, बस थक गया हूं। लेकिन अम्मा की आंखों ने जैसे उसकी झूठी बात को पकड़ लिया। थकान शरीर की होती है, लेकिन तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम्हारा दिल और दिमाग थक गया है। अर्जुन ने एक घूंट कॉफी पी और चुप रहा। लेकिन अम्मा रुकी नहीं। मैं भी एक वक्त पर ऐसी थी। मेरे पति की मौत के बाद मुझे लगा सब खत्म हो गया। मैं सुबह उठती थी, लेकिन जीने की वजह नहीं मिलती थी। लोग कहते थे, लक्ष्मी अब तुम्हारी उम्र हो गई, अब क्या बदलने वाली। लेकिन मैंने एक बात सीखी, हमारा दिमाग पत्थर का नहीं, मिट्टी का है। उसे गढ़ सकते हो चाहे कितनी भी उम्र हो। अर्जुन को यह बात अजीब लगी। आंटी, मेरा मतलब अम्मा, दिमाग तो वही रहता है ना। जो आदतें बन गई, जो फेलियर्स हुए, वह तो नहीं बदलते। मैंने यूपीएससी 3 बार ट्राई किया, हर बार फेल। अब लगता है मेरा ब्रेन बस रुक गया है। अम्मा ने हंसी, एक ऐसी हंसी जो बच्चों जैसी थी। बेटा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम सोचते हो तुम्हारा दिमाग वहीं रहेगा जो आज है। लेकिन मैं बताती हूं, तुम हर दिन छोटे छोटे काम करके अपने दिमाग को बदल सकते हो। मैंने किया तो तुम क्यों नहीं? ट्रेन की खिड़की से बाहर अंधेरा था, लेकिन अम्मा की बातों में एक अजीब सी रोशनी थी। अर्जुन ने पूछा, आपने क्या किया? अम्मा, कैसे बदला आपका दिमाग? अम्मा ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और बोली, मेरी कहानी लंबी है और यह ट्रेन भी लंबी चलने वाली है। अगर तुम वादा करो कि मेरी बात मानोगे, तो मैं तुम्हें हर दिन एक नया तरीका बताऊंगी। लेकिन करना पड़ेगा, सिर्फ सुनना नहीं। अर्जुन को हंसी आई। आप कोई गुरु हो क्या? अम्मा, उसने मजाक में कहा, लेकिन अम्मा का जवाब गंभीर था। गुरु नहीं, बस एक औरत हूं जिसने अपने दिमाग को दोबारा बनाया, और तुम भी बना सकते हो। अर्जुन ने सोचा, उसका मन कह रहा था कि यह सब बेकार है। किताबों में, इंटरनेट पर हर जगह ऐसी बातें लिखी होती हैं।
अपनी लाइफ बदलो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन कुछ बदलता कहाँ है? फिर भी अम्मा की आंखों में एक भरोसा था जो उसे झोर रहा था। ठीक है अम्मा, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन अगर यह काम नहीं किया तो आपकी कॉफी का बिल मुझे नहीं देना पड़ेगा, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अम्मा ने ताली बजाई। शाबाश, पहला कदम तो उठा लिया। अब सुनो, तुम्हारा दिमाग बदलने का पहला रूल है, हर दिन एक छोटा सा काम करो जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते। आज से शुरू करते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या करूं? कोई मेडिटेशन या जिम जाऊं? अम्मा ने सिर हिलाया। इतना बड़ा नहीं बेटा, छोटा शुरू करो। आज रात जब तुम घर जाओ तो 10 मिनट के लिए बाहर टहलो, बस टहलो। फोन मत देखो, आसपास की चीजें देखो, पेड़, सड़क, लोग, तुम्हारा दिमाग सांस लेगा। अर्जुन को यह बेकार लगा। बस टहलना, इससे क्या होगा? अम्मा ने कहा, यही तो बात है। तुम्हें लगता है बड़े बदलाव बड़े कामों से आते हैं, लेकिन दिमाग छोटे छोटे कदमों से बदलता है। ट्राई करके देखो। ट्रेन अब खड़गपुर स्टेशन के पास थी। बाहर चाय वालों की आवाज गूंज रही थी, चाय, गरम चाय। अर्जुन ने अम्मा को देखा। उसकी बातें अजीब थीं, लेकिन उसकी आवाज में एक यकीन था। ठीक है अम्मा, मैं टहलूंगा, लेकिन कल आप मुझे बताना कि आपने क्या किया था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर